आखिरकार आज पूरे 4 महीने के बाद हस्बैंड चले ही गए। वो कहाँ गए, क्यों गए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही आपसे ये भी शेयर करूँगी कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं और उस तरह से ब्राउन बैग, खाली बैग हमारे पास होते हैं तो उनका मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। और ये है मेरे पास पुरानी ऑर्गेनाइज़र पड़ी हुई, बहुत सालों पुरानी है। आज मैंने उसका क्या यूज़ किया वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपके घर में इस तरह से चार्जर होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी, गंदे, मैले हो जाते हैं, उनको आप किस तरह से साफ़ कर सकती हैं, चमका सकती हैं, वो भी आज आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं अपने घर में मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे किस तरह से तैयार करती हूँ। लच्छेदार पुर वाले पराठे जिसके दीवाने हैं मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली, और मेरा ससुराल, मेरा मायका, सबको मेरे हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैं कैसे बनाती हूँ, और बिगनर्स लड़कियाँ जो अभी नई नई रोटियाँ बनाना सीख रही हैं, पराठे बनाना सीख रही हैं, उनके लिए ये टिप्स जो हैं बहुत ही ईजी होने वाली हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूँ हीरा आसिफ। और यहाँ पर है सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी। साथ ही साथ मैं अपनी प्यारी प्यारी उन छोटी छोटी बच्चियों को जो नया नया किचन में काम करना सीखी हैं, और साथ ही साथ उन बहनों को जो अभी तक पराठे बनाने में माहिर नहीं है, तो उनके लिए छोटे छोटे से टिप्स लेकर आई हूँ और बताऊंगी कि आप लोग अपने घर में अपनी फैमिली के लिए किस तरह से मज़ेदार, क्रिस्पी और लच्छेदार, पुरदार पराठे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है। आप लोगों से थोड़ी मेहनत हो सकती है, तो आप लोग आटे को हमेशा नीम गर्म पानी से गूंधा करें, मगर मैं तो बिल्कुल सादे पानी से ही आटा गूंदती हूँ। लेकिन अगर जिनसे अच्छे पराठे नहीं बनते और नई बच्चियाँ हैं और उनसे आटा भी अच्छा नहीं गूंधा जाता है, उनका आटा जो सख्त हो जाता है या फिर उनसे मुलायम रोटियाँ नहीं बनती है, तो उनके लिए ये टिप है कि वो अपना आटा गूंदते वक्त नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। 3 पेड़े इसलिए क्योंकि आज मैं, महानूर और इशाल ही नाश्ता करने वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं आज जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सादा सा पेड़ा बनाया है। और सबसे पहली टिप आपको ये देने लगी हूँ कि पराठा कभी भी सादे पेड़े का नहीं बनता। जो बहनें सादे पेड़े से पराठा बनाती है ना, तो उनका पराठा कभी भी लच्छेदार नहीं बनता, कभी भी उसके अंदर पुर नहीं खुलते और कभी भी उनका पराठा अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, बिल्कुल सादा पेड़ा बनाना है। सादे पेड़े बनाने के बाद जो उसकी आपकी एक सादी सी रोटी बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद रोटी बनाने के बाद आपको इस पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेना है। घी लगाने का मकसद होता है अंदर मोड़ देना। पराठा बनाते वक्त सादी रोटी बनाकर और आपने अंदर घी नहीं लगाया है और घी के ऊपर सूखा आटा नहीं डाला है और उसको ऐसे ही आपने सादी रोटी से ही पराठा बनाने की कोशिश की है, तो कभी भी वो पराठा नहीं बनता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सादी रोटी होती है जिसको आप ऊपर घी लगा के सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है, घी के ऊपर मैंने सूखा आटा लगा दिया। और सबसे इजी तरीका जो पराठा बनाने के लिए है, आसान तरीका है, आपको फिर उस रोटी का रोल बना लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे मैं रोल बना रही हूँ, और उसको हल्के हाथों से प्रेस करके इसको इस तरह से बल देना है। रिंग रिंग हो जाता है या रस्सी बल खा जाती है, इस तरह से इसको राउंड राउंड करके जो है ना, इस तरह से पेड़ा बना लेना है। इस तरह से ही बनाने के बाद आपके जो पराठे हैं ना, उनका पुर जो है ना बहुत अच्छी तरह से बनता है और खुलते हैं पराठे आपके, एक एक पुर आपको नज़र आता है। अब इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लीजिए। वैसे तो मैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से पुर देती हूँ और बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैं ना पराठे बनाया करती हूँ। लच्छेदार पराठे अलग, पुर वाले पराठे अलग, सिंपल पराठे अलग, नरम पराठे, कड़क पराठे, हर तरह के पराठे बनाती हूँ। लेकिन जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं, जो नई नई सीखने वाली हैं, उनके लिए नया नया तरीका जो है, बिल्कुल आसान तरीका जो है वो यही है कि अगर वो बेसिक तरीका सीखना चाहती हैं और पराठे बिल्कुल अच्छे बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये तरीका बेस्ट है। अगर वो इस तरीके से पराठे बनाती हैं तो जल्दी बनाना सीख जाएंगी। जब ये वाले पराठे बनाने आ जाएंगे तो उसके बाद वो हर तरह के पराठे बना सकती हैं। और यकीन माने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी फिर लूटने वाली हैं। और लड़कियों को अगर रोटी और पराठा ना बनाने आए ना, फिर हमेशा उन्हें एक ही बात सुननी पड़ती है कि माँ ने कोई सलीका नहीं सिखाया। जिस बच्ची को रोटी बनाना नहीं आती हो वो घरदारी क्या सीखेगी, ये कहने की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी रोटी बनाना तो लाजिम है, क्योंकि अपना पेट भी तो भरना है ना। अब यहाँ देख लीजिए, मैं रोटी सेकने लगी हूँ और पहले मैंने रोटी को बहुत अच्छी तरह से आगे और पीछे की साइड से सेक लिया है। जब मेरी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई, तब मैंने उसमें घी डाला है और घी डालने के बाद उसे खूब अच्छे से अल्टी पल्टी करके इसको सेकती रही हूँ। और आप लोगों ने देखा ना, मैंने घी का इस्तेमाल किया है, तेल का नहीं, क्योंकि मैं कभी भी तेल में पराठे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि तेल में हमेशा चिपचिपे पराठे बनते हैं और बिल्कुल भारी भारी सा फील होता है। और यहाँ पर जो है घी से बनाने से पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, लाल लाल पराठे और कड़क का कड़क पराठे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अंडे फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि आज महानूर इशाल ने कहा है कि मम्मा हमें एग खाने हैं, क्योंकि हस्बैंड आज जो है ना सुबह सुबह ही अंडे लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जो है ना, महानूर इशाल का दिल हो गया कि मम्मा आज हमें ना अंडे बना के दें। तो
तो इशाल खाती है बिल्कुल सादा अंडा और महानूर खाती है हरी मिर्ची डलवाकर। तो यहाँ पर दोनों बहनों की अलग अलग पसंद है। महानूर स्पाइसी खाना पसंद करती है और इशाल जो है ना बिल्कुल फीका खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर मेरे पराठे मज़ेदार से तैयार हो गए। और अगर बच्चियों आपको कोई और किस्म के पराठे सीखने हो तो तभी भी बताइएगा, तो मैं आपके लिए अच्छी सी और एक लॉन्ग वीडियो बना के लेके आऊँगी कि आप मज़ीद और लच्छेदार पराठे किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। हम मज़े मज़े से नाश्ता करते हैं, चाय निकालते हैं, क्योंकि चाय भाई सुबह की ना मिले ना तो पूरा दिन ख़राब गुजरता है। तो चाय तो मुझे कप भर के चाहिए ही चाहिए सुबह सुबह। और यहाँ पर ईमान और इशाल जो है ना हमेशा से सुबह की चाय जो है ना वो प्याले में पीना पसंद करते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो सुबह सुबह कप में चाय पिएँ, बाकी शाम में कप चल जाता है, लेकिन सुबह में इनको प्याले ही चाहिए, इनको भी और इनके बाबा को भी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता करते हैं। आज हम 3 जने नाश्ता करें, क्योंकि हस्बैंड जो है सुबह सुबह उठते के साथ ही वो अपना नाश्ता करके निकल चुके हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आज उन्हें जो है ना वो जाना था पंजाब। अब वो चले गए हैं काम पर, अब वो दोबारा से आएंगे और फिर जाने के लिए तैयार होंगे पंजाब जाने के लिए। आज अचानक इनका प्रोग्राम बन गया है, तो ये आ चुके हैं दोबारा से और अपनी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस किए। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो हैं पंजाब जाया करते हैं अपने काम के सिलसिले में अपने सेठ के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा पहले जाया करते थे, लेकिन इस बार जो है पूरे 4 महीने के बाद वो पंजाब जा रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पंजाब जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा अलग से पैसे मिल जाते हैं, उनका कमीशन मिलता है पंजाब जाने का। तो फिर वो एक एक पैसा जो होता है वो हमें घर में बहुत ज़्यादा, हमारा घर का माहौल अच्छा हो जाता है। जाहिर सी बात है पैसे से ही इंसान खुश है और पैसों की ही दुनिया है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो ना आप किसी को अच्छे लगेंगे ना आपको कोई अच्छा लगेगा। क्योंकि हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है, जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ, तो वो पूरा महीना हमें गुजारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने 3 टाइम का खाना हमें सुकून से और इज़्ज़त के साथ खिला देता है। लेकिन जब भी वो पंजाब जाते हैं ना तो फिर एक दिल में तसल्ली रहती है कि ये महीना जो है ना बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है, तो हमारी 10 किस्म की ख्वाहिशें और फरमाइशें जो है ना वो पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने जाने से पहले पहले मुझे जो है ना वो दूध दुकान से लाकर दे दिया, क्योंकि मुझे किसी और जगह का दूध अच्छा नहीं लगता। ये एक ही शॉप है जहाँ से मैं हमेशा से मिल्क मंगवाती हूँ, और इसकी जो चाय है ना वो बहुत ही अच्छे कलर की बनती है। ऐसे तो घर में बच्चे वगैरह जो है ना दूध पीते नहीं है, सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल होता है। कोई मेहमान वगैरह आ गए तो इसलिए, और शॉप जो है वो ज़रा दूर है तो मेरा आना जाना वहाँ पर नहीं होता, इसलिए हस्बैंड ने पहले से ही जो है ना 2 से 3 मुझे थैलियाँ जो है ना किलो किलो की ला कर दे दी हैं, ताकि मुझे परेशानी ना हो। वैसे तो छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए मुझे नीचे उतरना ही पड़ता है, सामान सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन दूध मैं नहीं ला सकती हूँ। तो जैसे ही हस्बैंड गए तो यहाँ पर जो है नाश्ते के बर्तन वगैरह जमा थे, तो मैंने बोला सबसे पहले जो है ना बर्तनों को धोकर अपनी अपनी जगहों पर लगा दिया जाए, क्योंकि अगर किचन साफ़ होता है ना तो थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है। एक तो हर घर के अंदर पैसों में बरकत हो ना हो, घर में किसी और चीज़ में बरकत हो ना हो, लेकिन बर्तनों में, मैले बर्तनों में और मैले कपड़ों के अंदर बेइंतहा बरकत होती है कि वो जो है ना ख़त्म नहीं होते। और जो लेडीज़ है ना वो परेशान हो जाती है कि यार इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, इतने कपड़े जमा हो जाते हैं, जिन्हें धो धो के हम थक जाती हैं। तो लेकिन अगर हम अपने काम को ज़रा सा खुद ही आसान कर लें तो ना वो थकन होती है और ना हमें परेशानी होती है, फिर वो हमें जो बरकत है ना वो मैले बर्तनों में और मैले कपड़ों में नज़र भी नहीं आती। तो यहाँ पर मैं जैसे बर्तन जमा होते हैं ना, आजकल तो मैंने यही रूटीन बना ली है कि मैं फ़ौरी थोड़े थोड़े से बर्तन जो है ना धो धोकर उनको रखती जाती हूँ, और है ना उसकी वजह से मेरा किचन भी साफ़ रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भारी फील भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना आज मैंने जैसे कि सुबह बताया कि हस्बैंड अंडे लेकर आए सुबह सुबह, तो वो 12 अंडे लेकर आए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सैलरी आती है शुरू के दिन होते हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। घर में बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें भी आ रही होती हैं, सब खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आज अंडे सुबह लेकर आए हैं, और ये अंडे जो है ना 12 अंडे लेकर आए हैं, जिनमें से 2 सुबह मानूर इशाल ने फ्राई करवा लिए। अब बाकी के 10 अंडे यहाँ पर बच गए हैं, जिनको मैं वॉश करने लगी हूँ। अंडे जो है मैं हमेशा वॉश करके साफ़ सुथरे करके इनको ड्राई करने के बाद जो है ना वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अंडे ना फ्रिज में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें हैं जो ऐसे ही अंडे आते हैं उठाकर फ्रिज में रख दिया और उसी वक्त उठाया और उनको फ्राई किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अंडे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, तो मैं उनको वॉश करके ही हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। तो आप सब भी अपनी ये आदत लाजिम बना लें कि अंडे हमेशा वॉश करके रखें। अच्छा ना, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पता है कि इस तरह से कोई भी हम शॉपिंग करके आते हैं, ब्राउन बैग्स होते हैं या किसी तरह के भी कोई बैग्स वगैरह होते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, कभी भी नहीं फेंकती हूँ, उनको हमेशा संभाल के रख देती हूँ, चाहे वो शॉपिंग बैग क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है ना
इसके अंदर हस्बैंड केक लेकर आए थे मेरी एनिवर्सरी पर, तो यहाँ पर ये बैग मैंने फेंका नहीं था। ये इस शाल की कुछ शर्टें हैं जिनको सर्दियों की शर्टें हैं, अब सर्दियाँ दोबारा आने वाली हैं, तो ये शर्टें जो है ना यहाँ पे बच गई थी। वैसे मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो शर्टें वगैरह इनकी सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, उनको शॉपिंग बैग में साफ़ करके वॉश करके उनको सुखा कर ड्राई करके फिर अलमारियों में ऊपर मचान पे रख दिया करती हूँ, ताकि वो वक्त आने पे उनको निकालें, ताकि वो नए नए ही रहें। लेकिन अब ये कुछ एक दो जो थी वो सामने नज़र आ गई और वो रह गई थी, तो इनको मैंने जो है ना, ऑर्गेनाइज़र मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कि ये बैग बहुत प्यारा सा है तो इसी के अंदर डाल कर रख दिया जाए। मैं हमेशा से इस तरह के बैग संभाल कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इशाल की शर्टें जो है वो संभाल कर रख दी इसके अंदर, और इसको इशाल के ड्रॉर में रख दिया, क्योंकि अब सर्दियाँ चली तो गई हैं लेकिन दोबारा आने में सिर्फ 1 से 1.5 महीना बाकी है, तो वो मुझे सामने ही सामने नज़र आएंगे तो काम आ जाएगा। तो ये बन गया है मेरा ऑर्गेनाइज़र सर्दियों के कपड़ों के लिए। तो हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ज़ाया किए बिना ही काम में ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ कि हमारे कुछ काम जो है ना वो पेंडिंग में रह ही जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि अदरक लहसुन, और ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है अदरक को छीलना, तो यहाँ पर ये हमेशा मेरा पेंडिंग में रह जाता है। जब राशन आता है, मंथली ग्रोसरी करके आते हैं, तो फिर सारा सामान आता है, हर चीज़ को अपनी अपनी जगहों पे रखना, सेट करना, संभाल के रखना, बॉक्सेस में डालना, तो फिर वो वक्ती टाइम टू टाइम जो है ना मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये जो अदरक लहसुन होता है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो ये मैं सबसे आखिरी में ही करना पसंद करती हूँ कि जब सारा काम मैंने कर लिया, अपने सारे कामों को, जो अपने सारे सामान को अपनी अपनी जगहों पर रख दिया, तो फिर जाकर मैं अदरक लहसुन निकालती हूँ और आराम से सुकून से बैठ के अदरक को साफ़ करती हूँ। लहसुन वगैरह को सेटिंग वगैरह करके जो है ना, इनको वॉश वगैरह करके फिर इनको पीस के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि मेरा पूरा महीना जो है ना वो इतना सुकून में गुजरे, इतना ईजी रहूँ मैं कि जैसे ही मुझे नीड हो तो मैंने फ्रिज में से अदरक लहसुन निकाला और उसको यूज़ कर लिया। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन मैं अपने घर में साबुत भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ हम ऐसी बनाते हैं जिसमें हमें बिल्कुल फ्रेश जिंजर गार्लिक जो है ना वो चाहिए होता है। कभी हम कूट के इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इसको बिल्कुल पीस के इस्तेमाल करते हैं, कभी हम कटिंग और चॉप करके भी उसे इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो मैं बिल्कुल साबुत मंगाती हूँ, जिसको मैं संभाल के अपने पास रख लेती हूँ सेव करके, और बाकी जो है सारा पीस के मैं आधा नीचे फ्रिज में रखती हूँ जो रोज़मर्रा यूज़ में आता है, और बाकी जो है संभाल के ऊपर डीप फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना सारी प्लेटें जो हैं जिनको मैंने वॉश कर लिया है, उनको मैं अभी स्टैंड पे लगाने रखी हूँ। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों को देखा है कि वो बर्तन वॉश करती जाती हैं और इस तरह से उनका स्लिप के ऊपर, अपने शेल्फ़ के ऊपर इस तरह से स्टैंड रखा हुआ होता है, उसके ऊपर जो है ना बर्तन रखती जाती हैं और दे धड़ाधड़ पानी जो है ना नीचे गिर रहा होता है। तो उसके आप ख्याल रखा करेंगे। नीचे जो है ना हमारे कैबिनेट्स होते हैं, कैबिनेट्स के अंदर हमारे बर्तन, सामान, चीज़ें, राशन वगैरह ये रखा हुआ होता है, तो सारा पानी जो है ना वक्ती तौर पे तो स्लिप के ऊपर ही रहता है, लेकिन वो पानी अपनी जगह बना लेता है और सारा ड्रॉर में गिरने लग जाता है। तो मेरी आदत है मैं हमेशा बर्तन धो के, वॉश करके, क्लीन करके उसके बाद ही स्टैंड के ऊपर लगाती हूँ, ताकि इनकी वजह से हमारा कोई भी दूसरा नुकसान ना हो। क्योंकि ये किचन जो है ना हम लेडीज़ के दिल से जुड़ा हुआ होता है और इनका ख्याल हमें ही रखना होता है। हम अपना नुकसान नहीं कर सकते, और अगर एक बार कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो हम जैसे मिडिल क्लास घराने के अंदर उसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन वो चीज़ ख़राब है तो ख़राब ही रह जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को दोबारा से बनाएं। यहाँ तो हमारी एक ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है, तो उस ट्यूबलाइट को सही करने के लिए हमें पूरा महीना लग जाता है कि कब सही होगी और कब यहाँ पर काम होगा। कोई एक चीज़ ख़राब हो गई तो उसके लिए हमें इंतज़ार महीना भर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर इस तरह से कोई हम बर्तन धो रहे हैं, उसको स्लिप के ऊपर डायरेक्ट ना रखते जाएं, क्योंकि वो जगह पानी बना लेता है। और नीचे अगर लकड़ी के ड्रॉर बने हुए हैं आप लोग के, या फिर कोई सामान नीचे रखा हुआ है, तो आप लोग की वो अच्छी और महंगी चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसलिए ख्याल तो हमें ही रखना है, क्योंकि घर तो हमारा अपना ही है। तो मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कभी भी गीले बर्तनों को ऊपर डायरेक्ट तौर पर नहीं रखती हूँ। बर्तनों का जो मेरा बास्केट भी है ना, जिसके अंदर मैं बर्तन धो के रखती हूँ, तो वो भी मैं बिल्कुल अलग सी जगह पे रखती हूँ, और जैसे ही पानी गिरने लगता है उसे ड्राई करती हूँ, और उसके बाद सारे बर्तन जो है ना सुखाने के बाद, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाने के बाद, उसके बाद उनको ड्रॉर में रखती हूँ अंदर, और फिर स्टैंड पे लगाया करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ रात के डिनर की तैयारी, और डिनर के अंदर मैं बनाने लगी हूँ आज दाल चावल। और दाल जो बनाने लगी हूँ आज मैं बिल्कुल कच्चे मसाले में तैयार करने लगी हूँ। सादी दाल को वॉश करके उसमें पानी जग भर के डाल दिया, और सारा मसाला इसके अंदर एक साथ ही डाल दूँगी, और दाल को जो है ना चूल्हे के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये दाल सिर्फ़ और सिर्फ मैं तभी बनाती हूँ जब हस्बैंड घर से चले जाते हैं, वो पंजाब जाते हैं, क्योंकि वो ये कच्चे मसाले की दाल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे और मानू रिशाल को ये दाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड जो है ना वो भुने हुए मसाले की दाल खाना पसंद करते हैं। दाल चावल उनके लिए बिल्कुल अलग तरीके की मैं एक दाल बनाती हूँ, जो मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है।
तो मैं उनके लिए वही दाल बनाती हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बहुत अच्छी बनती है, यकीन माने। लेकिन ये वाली जो दाल है कच्चे मसाले में, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी अम्मी के घर में बनाई जाती है, तो हमने बचपन से ये वाली दाल खाई है, तो बचपन का जायका जो होता है ना, वो मुँह से जाता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब जब हस्बैंड लाहौर चले जाया करें, पंजाब चले जाया करें, तब मैं अपने मर्ज़ी के खाने बनाया करूं जो मुझे पसंद है। जैसे कि हरे मसाले की कोई भी चीज़ हो गई, कच्चे मसाले की कोई भी चीज़ हो गई, इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, मतलब चाइनीज़ वगैरह हो गया, तो वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। वो हमें पसंद है, तो हम जब वो जाते हैं 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तब भी हम इसे एंजॉय करते हैं और अपने घर में बना बना के वही चीज़ें खाते हैं जो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो यहाँ पर अदरक लहसुन जो है वो मैंने हाथ से कूट कर डालना पसंद किया, क्योंकि अभी जो है ना, अदरक लहसुन छील के मैंने साफ़ करके वॉश करके रखा है। ये सारी दाल वगैरह मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे के ऊपर, उसके बाद मेरा कोई भी काम बाकी नहीं रह जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि पहले ये जब तक दाल अपनी चूल्हे पर पकती रहेगी, उसके बाद जो है ना, मैं अदरक लहसुन मशीन में डाल के पीस लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने हाथ से कूटा और दाल को वघार वगैरह लगाया। बघार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये कच्चे मसाले में बनती है। तो अब बारी आती है जल्दी से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने की। तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको वॉश किया था और इनका पेस्ट बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, तो ये जो मेरी मशीन आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन है, यानी कि मेरे जहेज़ की मशीन है, जो अब तक चल रही है। और इसका जो जग है ना, वो बिल्कुल नया नया लग रहा है, क्योंकि ये जग जो है ना 2 से 4 मरतबा नया आ चुका है। इसकी मशीन जो है ना, वो उसका ब्लेड ख़राब हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें बदलना पड़ता है। पहले हमारे घर में खारा पानी आता था, बिल्कुल समंदर वाला, तो जिसकी वजह से मैं इसे वॉश करती थी ना, तो ये ब्लेड इसका बार बार ख़राब हो जाता था। तो इसलिए ये बार बार चेंज होता है, तो इसका रंग नया के नया है। मैं हमेशा से अपनी मशीनों को साफ़ सुथरा करके ड्रॉर में रख दिया करती हूँ। और यहाँ पर मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार हो गया है। मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं, क्योंकि एक बॉक्स जो है मेरे यूज़ में डेली बेस पे रहेगा, तो वो मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि एक को मैं ऊपर फ्रीज़ कर देती हूँ और एक को मैं नीचे वाले फ्रिज में रखती हूँ, ताकि एक जो है नॉर्मल बेस पे मेरे रेगुलर यूज़ में रहे और एक जो है ना बिल्कुल मेरा फ्रीज़ हो जाए। जब एक ख़त्म हो जाएगा तो उसको मैं दूसरे को निकालूंगी, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश निकले। तो जल्दी से इसे भी फ्रिज में रख देते हैं, अपना ये वाला काम भी ख़त्म करते हैं। हर काम को वक्त पे कर लिया जाए ना, तो घर इतना सुकून में रहता है ना, और घर बिल्कुल हमारा जो है ना अच्छा लगता है हमें, कि अब हमारा कोई काम नहीं है। फिर जब मैं 10 बजे के बाद सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ ना, फिर टाइम आता है मेरी वीडियो एडिटिंग करने का। यहाँ पर आप लोग मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल के चार्जर हैं, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास एक चार्जर ऐसा है जो बहुत ही गंदा और उसके ऊपर मैल जमा हुआ है। ये देखें भाई कितना गंदा है। और अक्सर घरों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो इतने गंदे होते हैं कि आप हाथ लगा लगा के उसको जो है ना मेले कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बार बार हाथ लगता है। तो उसको साफ़ करने का और एकदम नीट एंड क्लीन करने का जो टिप है ना, वो ये है कि हमारे पास वाइप्स तो घर में रखे हुए ही होते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक लेकर रख ले, बहुत ही लो प्राइस के अंदर जो है ना आपके पास वो मिल जाते हैं, किसी भी इजी शॉप से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वो लेकर रख लिया, और उसी से मैं वाइप्स को लेकर जो है ना ये सारे चार्जर को है ना साफ़ करने लगी हूँ। 2 मैंने पहले से ही साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि वो पहले से ही साफ़ थे, क्योंकि मैं हमेशा से अपने चार्जर को जो है ना साफ़ करती हूँ, क्योंकि बार बार पकड़ने से जो है ना तो वो लाजिम मेले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो ये जो वाइप्स होते हैं ना, ये 100 रुपये का एक पैकेट मिलता है, और इससे आपके हज़ारों काम ईजी हो जाते हैं। तो आप एक वाइप्स का पैकेट ले लीजिए, और उससे जो है ना अपने चार्जर और छोटे मोटे कामों को कर लिया करें, और अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखा करें। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड बस स्टैंड पे अपने पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से इन्होंने मुझे छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर भेजा है, तो ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो यहाँ से जाने लगे हैं पंजाब के लिए। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।